गणेशाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रिय दर्शकों, सादर जय श्री राम, नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और शासनीय व्यवस्था लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इस व्यवस्था में हम सभी का मन वर्तमान परिवेश में किस प्रकार अनेक प्रकार के भाव कुभावों में जा रहा है। बहुत सारे मित्र तो शारीरिक रोग से भी ग्रसित हो गए, कुछ मानसिक से भी हो गए। लेकिन आइए उन सभी विकारों को विराम देते हुए मानस के चरित्रों की ओर चलते हैं। विगत एक प्रयास किया गया कि रामचरितमानस के उन पावन दिव्य चरित्रों का हम लोग दर्शन करें। इसी क्रम में हम लोगों ने पूर्व में देवी शबरी जी के पावन चरित्र का और भगवान के द्वारा नवदा भक्ति के ज्ञान देने का दर्शन किया था। आइए उस क्रम को आगे बढ़ाएं। आज मानस का वो दिव्य चरित्र हम लोग दर्शन करें जिनके संदर्भ में भगवान स्वयं कहते हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, भाव से हम लोग दर्शन करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी भगवान के परम नाम का आश्रय लेते हैं। ओम श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। भगवान की परम मंगलमय कृपा हम सभी के मन में ये भाव कि लॉकडाउन की व्यवस्था में समय का पावन सदुपयोग करते हुए राम जी के पावन चरित्र श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर आज हम उस पावन चरित्र का दर्शन कर रहे हैं, जिसको गोस्वामी जी ने प्रथम पूजन के रूप में चयनित किया है। जनक परिवार को प्रणाम करते हुए अवध परिवार की गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं तो सबसे पहले उन संत का दर्शन कराते हैं जिनके संदर्भ में भगवान स्वयं कहते मोरे अधिक संत करी लेखे। गोस्वामी जी ने भरत जी की वंदना करते हुए लिखा है कि प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा
जासु नेम व्रत जाई ना भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। भरत जी का पावन चरित्र है। भरत जी राम जी कहते हैं कि भरत वो पात्र है, अगर भरत रूपी छत्र मेरे सिर पर ना होता तो आज राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो पाती। एक प्रसंग आता है कि जब राम राज्य हो गया, भगवान राम विराजमान हो गए सिंहासन पर, सब के सामने राम दरबार है और राम जी की दृष्टि सब पर समान रूप से पड़ रही है। राम जी ने सबको देखा, सब दिखाई दिए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि जो भी गुरुदेव, माताएं, सभी देवियां दिखाई दी, लेकिन राम जी को भरत जी नहीं दिखाई दिए। लक्ष्मण जी से पूछा भरत कहाँ है, नहीं दिखाई दिए। लक्ष्मण जी ने भी खोज की, नहीं दिखाई दिए। शत्रुघ्न जी ने भी खोज किया, नहीं मिले भरत जी। हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जाओ, तुम ही मेरी समस्या का समाधान करने वाले हो। जब जब मुझे समस्या आई, हनुमान तुम नहीं तो समाधान निकाला। अब हनुमान जी महाराज भरत जी की खोज में गए, ढूंढ करके आए तो बड़े प्रसन्न हैं। बोले भरत कहाँ हैं? बोले महाराज भरत जी को बाहर ढूंढा, लेकिन भरत जी वहां हैं जहाँ आपका छत्र, ऊपर आपका छत्र है, तो भरत जी आपके सिंहासन के पीछे आपके छत्र को पकड़ करके खड़े। राम जी ने प्रसन्न होकर, बड़े ही प्रसन्न भाव से पूरी सब मस्त सभासदों के सामने घोषणा किया कि अब राम राज्य की परिकल्पना जो है सार्थक रूप से, समान रूप से निरंतर चलती चली जाएगी। राम भी अगर किसी कार्य में को करने में असमर्थ होंगे तो भरत रूपी छत्र के नीचे बैठ करके उस कार्य को संभव कर पाएंगे, क्योंकि भरत का छत्र, संत का छत्र आज राज्य के ऊपर विराजमान है। ऐसे भरत जी की वंदना श्री राम जी महाराज स्वयं करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। सारा जगत तो राम 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 करता है, लेकिन राम जी भरत जी का नाम स्मरण करते हैं। भरत ही ऐसे पात्र हैं पूरे मानस के अंदर जो माँ मंदाकिनी को कह पाए हैं। माँ मंदाकिनी के सामने, माँ मंदाकिनी जब प्रकट हुई, जब भरत जी महाराज यात्रा पर चले हैं राम मिलन की, भरत जी उस यात्रा में मंदाकिनी ने जब स्नान किया, तब मंदाकिनी मैया ने आप प्रकट करके कहा भरत जी कुछ मांगिए। तो भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। माँ मुझे चारों पुरुषार्थों में से कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए मुझे। उस अर्थ का लेकर के क्या करो जिस अर्थ के कारण से आज राम वन की ओर चले गए। एक दिन पहले तो राम राज्य की कल्पना हो रही है, राम राज्य की घोषणा हो रही है, लेकिन एक दिन बाद ही रात्रि में ही उसी अर्थ के कारण से तो राम वनवास की ओर चले गए। नहीं चाहिए ऐसा धर्म। धर्म भी नहीं चाहिए जहां एक पुत्र अपने पिता से ये भी नहीं पूछ पाया, पिताजी आप मुझे क्यों राम वनवास को क्यों भेज रहे हैं। ऐसा अर्थ धर्म भी क्या करूंगा। इच्छाओं की कोई अभिलाषा नहीं है और मोक्ष की तो कामना ही नहीं है। हाँ, चाहता हूं तो केवल इतना ही चाहता हूं, जन्म जन्म रति राम पद। जब भी जन्म लूं, जहां भी जन्म लूं, मैं हमेशा मेरी गति राम की ओर होनी चाहिए। भरत जी वास्तव में इस मानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने भरत जी के चरित्र को हम सबके सामने ये प्रस्तुत किया है कि वास्तव में जीव की गति परमात्मा की ओर ही होनी चाहिए। राम जी से मिलन भरत जी का, जब भरत जी चित्रकूट की ओर प्रवेश करते हैं, दूर से देखा लक्ष्मण जी ने कि भरत जी आ रहे हैं पूरा सैन्य बल के साथ। मन में एक भाव आ गया कि भरत जी पता नहीं क्यों आ रहे हैं। बड़े गुस्से में राम जी के सामने गए कि भैया भरत पूरी सेना लेकर के आ रहे हैं, लगता है युद्ध की भावना से आ रहे हैं। राम जी ने भरत जी के समाचार को सुना तो लक्ष्मण को आराम से बिठा करके कहा, हे लक्ष्मण, भरत के संदर्भ में ऐसा विचार नहीं करना, क्योंकि भरत वो पात्र हैं, तेरा और मेरा जन्म तो हर युग में हुआ। सतयुग आया तो मैं बन और तुम और मैं आए, देश काल के अनुसार किसी भी अवतार को धारण किया है। त्रेता में हम राम और लक्ष्मण बन करके आए हैं, द्वापर में भी किसी ना किसी रूप में आएंगे, कलयुग में भी कोई अवतार होगा, लेकिन भरत का अवतार केवल और केवल
त्रेता युग में हुआ करता है। सतयुग में भरत नहीं आते, द्वापर में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते। जब 4 पूरे युग पूरे हो जाते हैं लक्ष्मण, तेरा मेरा अवतार तो होता रहता, युग परिवर्तन के साथ अवतार होगा, लेकिन भरत का अवतार केवल और केवल त्रेता में ही होता है। भरत के संदर्भ में ये मत कहना, हाँ भरत के लिए मैंने आज तक कभी किसी की सौगंध नहीं खाई, लेकिन हाँ भरत के लिए मैं तेरी और पिताजी की सौगंध खाता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी ने कहा, लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। इस पूरे जगत के अंदर भरत जैसा बंधु नहीं है। भरत ही वो चरित्र है जिनके कारण से पूरी अयोध्या उस वन में भी राम जी का दर्शन कर पाई। इस कलयुग के अंदर भरत जैसा पात्र, भरत जैसा जीवन जीना, मानस कहती है कि वास्तव में वो राज्य, वो राम राज्य भी तभी सार्थक है जिसके ऊपर भरत जैसे संतों का छत्र विराजमान होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में संत मिले। संतों ने कहा, गोस्वामी जी बड़ी दौड़ दौड़ करके कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो भगवत दर्शन के लिए यदि आप जा रहे हैं तो उनकी दर्शन के लिए अनुमति पत्र चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, कैसा परमिशन पत्र चाहिए? तब संतों ने कहा कि यदि आपके मन में इस प्रकार के 4 दोष हैं तो आप नहीं मिल सकते हैं। मोह कपट छल छिद्र नाना, करहूं शब्द दही साधु समाना। अगर आपके अंदर मोह है, कपट है, छल है, छिद्र है अनेक प्रकार के, तब आप भगवत मिलन में, ये सबसे बड़े बाधक है, तब आप राम जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। बड़े उदास मन से गोस्वामी जी लौट करके आ रहे थे। बड़ा सुंदर दर्शन देखिए गोस्वामी जी ने कराया। जैसे लौट करके आ रहे थे, रास्ते में भरत जी मिल गए, बाहें पकड़े, अरे गोस्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, जा तो रहा था राम जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन संतों ने कहा कि राम जी का दर्शन करना है तो आपके मन में ये 4 प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए जीवन में। मोह कपट छल छिद्र न आना, छिद्र न नाना, ये विकार नहीं होने चाहिए। तो संत भरत ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बाह पकड़ी है, बोले मैं तो नहीं जानता न मोह न कपट न छल न छिद्र, मैं तो एक चीज जानता हूँ, राम जी केवल मन की स्थिति को देखते हैं। और उसी समय उस घोषणा को गोस्वामी जी ने हम सबके लिए प्रस्तुत किया है, जो सुंदरकांड के माध्यम से राम जी स्वयं करते हैं। राम जी कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो केवल निर्मल मन चाहिए। और वास्तव में देखें, मन ही है, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीवत। मन की स्थिति किस प्रकार होनी है, ये मानस का दर्शन करते हुए हम लोग जान सकते हैं। कली काल के अंदर भरत जी जैसे संतों का सान्निध्य प्राप्त हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। तो भरत जी का यह चरित्र हम सभी लोगों ने बहुत भाव से श्रवण किया है। विस्तार से देखें तो भरत जी जैसा चरित्र, भरत जी के मन में भाव आया कि मेरे राम यदि भूमि पर शयन करते हैं तो मैं उनका दास हूँ, दासानुदास होकर के मुझे तो भूमि पर भी शयन नहीं करना है। नंदीग्राम में भगवान भरत जी ने गड्ढा खोदा और उसमें भरत जी अपना समय व्यतीत करते हैं, भरत जी उसमें रहते हैं। राम राज्य रूपी पादुकाएं लेकर के आ गए, उन पादुकाओं को वहां सिंहासन पर विराजमान कराया है और राम जी का स्वरूप मान करके उन्हीं पादुकाओं के दर्शन में राम राज्य को चलाया है। ये चरित्र है भरत जी का। मैं बार बार कहता हूं कि मानस वर्तमान समय में मानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम लोग आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने चरित्र को ढूंढना है, निर्माण करना है, तो उसको मानस का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। चाहे वो किसी भी पद पर हो, माता है तो उसको मानस का आश्रय लेना चाहिए। पिता के पद पर है तो पिता कैसा हो ये भी मानस सिखा देती है। पुत्र भाई बंधु मित्र सखा, यहाँ तक कि देखो शत्रु भी कैसा होना चाहिए ये भी मानस बता देती है। जिन्हें निज धर्म पर हमें सन्मार्ग पर चलना ये रामायण सिखाती है। सदा शुभ आचरण करना ये रामायण सिखाती है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि।
रूप गोस्वामी तुलसीदास जी के इस पावन दर्शन के साथ भरत जी को प्रणाम करते हैं, जहाँ भरत जी के दर्शन करते हुए उनकी दिव्य छवि में ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। जब संत मिलन हो जाता है तो भगवंत मिलन में देरी नहीं होती है। भगवान के परम भक्त श्री भरत जी का यदि दर्शन हो जाए, भरत जी की स्थिति का हम लोग दर्शन कर पाए, तो हमें भगवत दर्शन में कोई बाधा नहीं होगी। तो आज की इस वार्ता को मैं यहाँ विराम देता हूँ और पुनः आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन तीसरा चरण चल रहा है। जैसी भी व्यवस्था शासनीय होगी हमें उसका पालन करना ही चाहिए। तो मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए 2 पंक्तियां भगवान श्री राम जी के चरणों में निवेदित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। मैं भूला हुआ राही नहीं मिलता निकाना है, मैं भूला हुआ राही नहीं मिलता सहारा है। मझधार में है कश्ती और दूर किनारा है, मुझे मंजिल मिल जाए वह नाव मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा कर दुनिया को तेरे दर पर आया हूँ। प्रभु तेरा भजन करो वह ज्ञान मुझे दे दो, प्रभु तेरा भजन करूं वह ज्ञान मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु चरणों में पुनः प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार आपके चरित्रों का दर्शन करते हुए यह यात्रा पूर्ण होती चली जाए, आपका दर्शन हो पाए, आपके प्रति हम सभी लोगों के मन में भक्ति के भाव का पदार्पण हो पाए। इस भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। साधकों, जय श्री राम, जय हनुमान।